फॉरहेड है, माथा है जी। तो यहाँ पर ये एक्चुअल सन है। अभी आपका अर्थ है जहाँ पर आप रहते हैं कहीं पर, माने हम भी रहते हैं। सूर्य ग्रहण को रिप्रेजेंट करा गया, ये ल्यूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण को, ये नेपच्यून वरुण ग्रह कवर करके भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है कौन सी चीज कहाँ पर, ये चीज हमें नहीं पता थी। सम्राट यंत्र है। ये सब प्राचीन खगोलीय उपकरण, ये 23.5 अंश झुकी हुई एक मिनट घंटे और अंश डिग्री लिख दिए जाते हैं पहले से। तो दूसरा आप एग्जाम यंत्र, रात्रि का आकाश इसलिए अंधकार में होता है। अगर ये अनंत होता तो कहीं ना कहीं से जो है लाइट आ रही होती, कभी रात्रि का आकाश अंधकार में नहीं रहा होता। तो वो नक्शा पूरी तरह से जो मैप देखते हैं वो कंप्लीट नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया था कि भैया से हम लोगों ने बात किया था, भैया भी आ चुके हैं, उनसे अभी हम लोग थोड़ा मिलेंगे और थोड़ी बहुत जानकारी उनसे लेंगे। और अभी मैं गया था कि लेक्चर हॉल में, तो मैंने बताया मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन भैया को पूरी जानकारी है, वो अभी आ गए हैं। अब उन्हीं से हम लोग मिलेंगे तो जानकारी लेंगे। तो जी भैया, कैसे हैं आप? वेलकम ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी। थैंक यू भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है वीर बहादुर सिंह नक्षत्र तारामंडल गोरखपुर, आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। जी जी जी। और आप लोगों को यहाँ पर आने पर ऐसा फील होगा मानो कि आप लोग चांद तारों को छू रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था। तो भैया का मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। अमरपाल सिंह जी भैया, खगोलविद तारामंडल गोरखपुर। जी जी। तो भैया के साथ चलेंगे हम लोग थोड़ा लेक्चर हॉल में, आपको भी जानकारी देंगे, आप भी जानिए। चलिए चलिए लेक्चर हॉल में चलते हैं, आइए चलिए। हम लोग लेक्चर हॉल में आ गए, भैया आइए। अब चलिए थोड़ा गाइस, अभी मैं गया था अंदर तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। अब भैया से शुरुआत करते हैं। जी भैया, आप शुरुआत करें। विज्ञान दीर्घा एस्ट्रोनॉमी गैलरी है। जी, यहाँ जी। पर है प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान का एक ब्रॉड एंड वाइड कलेक्शन हम कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी आप लोगों को, यूँ कह सकते हैं यहाँ पर आने पर आपको ऐसा फील होगा जैसे कि मानो आप चांद तारों की दुनिया में, यानी आप लोग खुद ही ब्रह्मांड में चले गए हैं। बिल्कुल भैया, हकीकत में तो आप चांद तारों को छू नहीं सकते यूं ही, अनंत विस्तार ब्रह्मांड के चांद तारों को। बहुत सारी ऐसी पृथ्वी जैसी संरचनाएं और भी बहुत सारी हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ा है एक्चुअल में। हम लोग तो उस पर इस 12,700 किलोमीटर के गोले पर, धरती पर किसी अंधेरी गुफाओं के कोने में कहीं आप लोग हैं, हम लोग कहीं पड़े हुए हैं सब लोग। तो इस ब्रह्मांड में हम बहुत सारी चीजों के बारे में जो है रिसर्च करते हैं, खोज गवेषणा अनुसंधान करते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत परिचय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये कॉस्मिक फेस है, ब्रह्मांडीय चेहरा। जी जी। अब ब्रह्मांडीय चेहरा क्या है? जैसे आप सब लोगों के चेहरे होते हैं, हमारे भी चेहरे, आपके सबके चेहरे हैं। तो अब उसमें से हमने एक कॉस्मिक फेस बनाया, ब्रह्मांड का चेहरा। ब्रह्मांड का चेहरा माने इसमें बहुत सारी बॉडीज को लिया है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे सन भी है, मून भी है, स्टार्स भी हैं, और सोलर इक्लिप्स भी है, ल्यूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ऐसे ये फॉरहेड है, माथा है जी। तो यहाँ पर ये एक्चुअल सन है, जो रिप्रेजेंट किया गया वो वास्तविक सूर्य है जी। ये रिप्रेजेंट किया गया वीनस को। जब शाम को लगभग सूर्यास्त हो रहा होता है, उसी समय वेस्ट स्काई में, पश्चिम के आकाश में एक चमकदार तारे जैसा बड़ा सा नजर आता है आपको। अच्छा अच्छा। तो वही है वीनस यानी शुक्र ग्रह। सफेद है, ये आपका वीनस है, शुक्र ग्रह। रिंग्स ऑफ सैटर्न या सैटर्न, ये शनि ग्रह। ये 1.5 किलोमीटर मोटा बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ छल्ला है। बहुत सारे टुकड़े हैं बर्फ के, 4 व्हीलर्स होती हैं उतना, मान लीजिए वो टुकड़े हैं, वो चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं। टेलीस्कोप दूरबीन से देखते हैं तो हमें ये जो है वो ऐसा ही छल्ला जैसा नजर आता है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, शनि ग्रह शांत करने के लिए अंगूठी पहन लेते हैं, छल्ला वगैरह पहन लेते हैं, तो वो लोग इसी की अंगूठी पहनते हैं जो अंधविश्वास में फंस जाते हैं। तो चीजों को जाने पहले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ही माने, अंधविश्वास में ना फंसे। हाँ, सुपरस्टिशन ना करें। देखिए जितना हो सके उतना बचना चाहिए, जो है वो धीरे धीरे करके हल्के होते चले जाएंगे जी। अभी आपका अर्थ है जहाँ पर आप रहते हैं कहीं पर, माने हम भी रहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये आप यहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। अच्छा, तो आप जरा अपनी पृथ्वी को देखिएगा, जरा गौर से देखिए। ये है आपकी पृथ्वी जो है, वो भी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? लगभग मून पर जाकर के जब देख रहे हैं तो ऐसा नजर आ रहा है, तब ऐसा नजर आ रहा है जी। अब देख रहे हैं ये सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण को रिप्रेजेंट करा गया, ये ल्यूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण को, ये नेपच्यून वरुण ग्रह, ये पीरियड्स हैं, 7 स्टार्स के गुच्छे जैसे, जमघट जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में पीरियड्स के नाम से जाना जाता है, या 7 सिस्टर्स भी कहते हैं इन्हें जो है आम भाषा में। लेकिन आप लोग देखेंगे आकाश में कुछ 7 तारों के गुच्छे जैसे एक जगह नजर आएगा, जो है बी हाइव की तरह लगेगा कि जैसे कि कोई शहद वाली मधुमक्खी है, वैसे गुच्छा जैसा बना लिया हो आकाश में तारों का। तो उसी को कहते हैं यहाँ पर प्लीयड्स या कृतिका नक्षत्र भी जिसे कहते हैं, ब्रह्मांडीय चेहरा।
तो इसमें आप ना पहचान में आता तो आप इसे अनकवर करके भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है कौन सी चीज कहाँ पर। ये चीज हमें नहीं पता थी। हम जानते हैं ना कॉपी कट पेस्ट का जमाना, लोग मानेंगे है नहीं, तो इसी बिल्कुल की बात बिल्कुल, है। ठीक है भैया आगे दूसरा चलते ये हैं थोड़ा सा। देखते हैं, सम्राट यंत्र है, ये सब प्राचीन खगोलीय उपकरण, ये भारत के 5 जगहों पर ऐसे उपकरण बने हुए हैं। अच्छा अच्छा हाँ, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से भी जानते अच्छा, हैं। अच्छा। जंतर मंतर का बेसिक मतलब ये होता है कि जंतर मानी ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट उपकरण, और मंत्र मीन्स फार्मूला, ऐसे कुछ फार्मूला। उपकरणों से अच्छा, अच्छा, अच्छा। फार्मूला लगा करके गुणांगणित कैलकुलेशंस करके ये पता किया जा सके कि आज सूर्यास्त कितने बजे होगा, सूर्योदय कितने बजे होगा, ये तारा आज कितने बजे दिखाई देगा, कल कितने बजे दिखाई देगा, ये पोल स्टार जो है वो कहाँ से दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, समय इस समय क्या हो रहा है, और कौन सा इस साल का सबसे बड़ा दिन रहा, कौन सा छोटा दिन रहा, ये तमाम खगोलीय गणना इन उपकरणों के माध्यम से की जाती थी। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सम्राट यंत्र है। अब सम्राट यंत्र क्या है, ये 23.5 अंश झुकी हुई एक दीवार बनाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री जो है तो आपकी अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। जैसे ये झुकी हुई बनी होती है तो सूर्य की लाइट ऊपर से जब पड़ रही होती है तो इसकी शैडो बनेगी, जैसे ये शैडो बन रही है, छाया बन रही है, तो हाफ हेमिस्फीयर है, अर्धगोलाकार या चंद्राकार आकृतियां जो दिखाई दे रही हैं, इन पर जो मिनट, घंटे और अंश, डिग्री लिख दिए जाते हैं पहले से। तो जो सूर्य की लाइट ऐसे पड़ी उसकी छाया देख रहे हैं कि छाया कहाँ पर गई, कि जैसे 1 2 3 4 पर, 1 2 3 4 5 पर, 4:05 हो गए, वहां का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिला दीजिए, उसका एग्जैक्ट टाइम पता पड़ जाएगी कहाँ तमाम खगोलीय गणना सम्राट यंत्र के थ्रू। जैसे कि मिस्र यंत्र, वो बहुत से लोग इसे देख करके तुरंत जंतर मंत्र का नाम लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये वास्तव में क्या है, मिस्र यंत्र। ये भी बताएगा कि जैसे ये सीढ़ी है, स्टेयर्स हैं, इसमें नीचे एंगल लिखे होते हैं, कोण लिखे होते हैं, पर भी जो है कहाँ तक सबसे ज्यादा लाइट गई, कहाँ तक सबसे छोटी लाइट गई, इस समय कितना एंगल बन रहा है। अच्छा। तो कोणों के माध्यम से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा जो है बड़ा दिन और कौन सा छोटा दिन होगा। रहे हैं कि ये जो पात्र डूबता और समय बताता है जी। तो पात्र डूबता और समय बताता है, तो कैसे समय बताएगा। एक उपकरण है विशेष प्रकार का जिससे हम घड़ी की तरह यूज करते थे पुराने जमाने के वैज्ञानिक जो थे। जैसे कि उन्होंने 2 पात्र लिए, बेसन, एक बड़ा वेसल एक छोटा वेसल, तो हर चीज का एक मेजरमेंट होता है, नाप होता है, उसका नाप लिया। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दिया है, इसका वजन 10 प्लस, ऊंचाई 6 अंगुल, ऊपरी व्यास 12 अंगुल, अंगुल मतलब फिंगर से, उंगलियों से ऐसे करिए, 1 2 3 ऐसे करके फिंगर से नापा जाता था। 4 हो गई, तो उस समय सेंटीमीटर नहीं, इंच मीटर वगैरह वो सब अच्छा, ये सब चीजें बाद की चीजें हैं। एक छोटा सा जो है पात्र रख दिया, बड़ा वाला पात्र पानी से भर दिया, छोटे वाली पात्र की तली पर छेद कर दिया, तो बड़ा वाला उसमें छोटा वाला रख दिया, तो बूंद बूंद करके बड़े वाले में से छोटा वाला जितनी देर में भरा, वो आज के अगर कैलकुलेशन से मैच कराएं तो वो बैठेगा कि आज के 24 मिनट के बराबर ये बड़े में से छोटा भर जाएगा। अगर 60 दफा 60 टाइम्स अगर फिल्ड हो गया बड़ा वाला छोटे वाले में से बूंद बूंद करके, तो 24 घंटे कंप्लीट हो गए। इसे बजा दिया था तो घंटा का बराबर यहाँ से हो गया। घंटा चलाते ना, घंटा के बारे में घंटा नहीं पता, लेकिन घंटा यही से शुरुआत हुई। जी 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 जी, आइए उसी को दिखा रहा है कि आगे आते हैं। घंटों की शुरुआत है। वो पूरा 24 घंटे हो जाते थे तो वो घंटी एक 60 दफा। अच्छा, अच्छा, जल अच्छा। चक्र यंत्र जी भैया। साइकिल इंस्ट्रूमेंट जी। अब इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, ये जो है एक पात्र है, जैसे कि हमने इसका मेजरमेंट लिया। एक सिद्धांत शिरोमणि नाम की जो एक पुस्तक है, उसमें जो है भास्कराचार्य ने इसका पूरा वर्णन दिया हुआ है। उसका कुछ वर्णन यहाँ भी लिख रखा है, तो जैसे दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखा दीजिए। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पानी भर दिया, बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, तो इनमें जब भरेगा पानी तो इसके ये गिरेगा, जब इसमें वजन होगा तो ये फ्री टू मूव है, घूमने के लिए फ्री है। जैसे ही पानी इसमें गिरेगा तो ये वजन इसमें होगा तो नीचे जाएगा, ये नीचे जाकर के फिर वहीं आ गया, यानी एक चक्कर पूरा हुआ, एक चक्कर 360 हो गए, और एक चक्कर हुआ, और एक पात्र 900 चक्कर लगा रहा है, तो 1 2 3 4 पात्र के 9 36 चक्कर हो गए, 36 चक्कर हो गए, पानी यहाँ से यहाँ आ गया। फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटे बराबर 1 दिन, 365 1 साल, 366 लीजिए, ये वो ऐसे करके कैलकुलेशन करके इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग। जी भैया के बारे में हो गया थोड़ा सा। दूसरा एग्जाम यंत्र, इनके बारे में बहुत कुछ है, मैं बहुत थोड़ा सा बताइए जी कोशिश कर रहा हूँ। 2 बिल्डिंग होती हैं, ऑड एंड इवन नंबर में मिला करके, वो उसका गेट है, उधर से दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अंदर जाकर के कैलकुलेशंस करने के लिए, गुणा करने के लिए। जी जी जी, पोल है, खम्मा है, इस पर क्या होगा कि जैसे ये जो बने हुए हैं होल्स, जो बने हुए हैं, होल्स के थ्रू लाइट जाएगी पोल पर। अच्छा, होल से पोल पर लाइट गई, अब की लाइट पड़ेगी, उसकी शैडो बनेगी ऐसे करके। तो जैसे ये पोल है और उसकी शैडो जो है कितनी है, उसकी दूरी कितनी हुई, तो ये निकाल लेंगे उसका जो है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री करके। अब इधर देखते हैं क्या है। दूसरा देख सकते हैं, जैसे ये सोरोइन चंद्रशेखर और लाइफ ऑफ स्टार्स के बारे में बात करें, सोरोइन चंद्रशेखर और तारे का जीवन काल, तो ये दिखा रहे हैं कि तारे बनते कैसे हैं, और अबाउट मतलब क्या, जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके दिमाग में, क्या हमारे आपकी तरह सारी चीजों की तरह तारे भी जन्म लेते हैं क्या, तारे भी
भ्रूण की तरह पोषित होते हैं, मतलब जो है जाइगोट्स वगैरह बनते हैं। क्या तारों का धीरे धीरे जन्म होता है? क्या जबानी आती है तारों पर आपकी तरह? अब तो बहुत सारे लोग जवान हैं, कुछ लोग तो बूढ़े भी हो रहे होंगे। बहुत सारी गैसेज हैं ब्रह्मांड में, बहुत सारी एनर्जीज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। वास्तव में तो इन सब चीजों का पूरा कमाल है ब्रह्मांड। और फंडामेंटली हम लोग भी स्टार डस्ट ही हैं, तारे की धूल ही हैं। ये भारी भरकम अंग्रेजी लग रही होगी, या ह्यूज क्लाउड ऑफ कंटेक्ट हाइड्रोजन गैसेज, ये वो है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन के बादल जो है, बहुत सारी गैसें हैं ब्रह्मांड में, तो गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें अपनी तरफ खींच करके जो है दबा करके गर्म करता है। तो और प्रेशर लगाया, जब 10 to 8 केल्विन जो टेम्परेचर पहुंच गया इनके अंदर, तो इनके अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस हीलियम में रिलीज होना शुरू हो गई, फ्यूजन होना शुरू हो गया, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, TNF, नाभिकीय संलयन। छोटे छोटे नाभिक मिलकर के बड़े नाभिक बना रहा है और चमक फेंक रहे हैं चारों तरफ को ऐसे से। वही चमक उत्पन्न हुई तो एक तारे का जन्म हो गया। और बीच में आएगी और ज्यादा लपटना, इधर उधर फूलता चला जाएगा, तो उसे कहेंगे रेड जायंट, लाल दानव हो गया। अब लाल दानव हो गया, लाल दानव माने वो खा जाएगा चीजों को, डेमन हो गया, दानव हो गया, तो चारों तरफ इसका रेडिएशन और बढ़ेगा। जो प्लेनेट्स हैं इसके आसपास उसमें उन पर रेडिएशन बढ़ता जाएगा ना। तो हम देख रहे हैं कि ये व्हाइट ड्वार्फ सफेद बौना बना, उसके बाद में कोल्ड आर्म मैटर बन के जो है धीरे धीरे करके ठंडे पदार्थों में विलीन हो गए, यानी गर्मी शांत हो गई। तो ये देख रहे हैं कम से कम 10 अरब साल में सूर्य से तारे ऐसे बन करके जो खत्म हो जाते हैं। ये ऑर्बिट अराउंड द सोलर सिस्टम। जी जी भाई। सौर मंडल में आपका भार, तो ये यहाँ पर भार बताने, लेकिन चल नहीं रहा ना ये। हाँ, अभी जो है कुछ चीजें जो है ऐसी हो अच्छा, जाती है, दिक्कत करने के लिए। जैसे अब बेसिक समझ सकते हैं इसका कि जैसे ये मरकरी है, बुध ग्रह, तो 1/3 हो जाएगा। जैसी ग्रेविटी जहाँ पर, वैसा वहां पर वजन हो जाएगा। आज से अकॉर्डिंग वजन जो है ऐसे करके चेंज हो, जैसे कि बृहस्पति है, जुपिटर, तो 2.5 गुना वजन ज्यादा हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह तो सबसे ज्यादा वजन, छोटा ग्रह तो छोटा। ये ब्रह्मांड का तोलन, रिंग ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड का तोलन दिखा रहा है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का इतिहास, जैसे कि आज से 13.7 अरब साल पहले अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ये चीजें शुरू होकर के, और टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी बनती है, फिर क्वार्क्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट, गैलेक्सी, स्टार्स का बनना। और आज से पिछले 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम, बहुत सारे हमारे 8 ग्रह कहाँ, उपग्रह, धूमकेतु, असंख्य छोटे बड़े खगोलीय पिंड बनना शुरू होते हैं। और उनमें फिर हम लोग जो है 3.6 बिलियन ईयर्स बाद यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर, ट्राइसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, मतलब इस शेप में आ चुके हैं। तो ये दिखा रहा है, और ये सब बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज गोइंग ऑन, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, चारों तरफ को घूमता जा रहा है। 93 बिलियन लाइट ईयर, 93 अरब लाइट ईयर में फैल चुका है। एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख एक सेकंड की स्पीड से अगर लाइट भागे और 1 साल तक भागती रहे, तब 1 लाइट ईयर होगा। और आप लगा लीजिए 93 अरब यूनिवर्स अब तक की कैलकुलेशन से फैल चुका और फैलता ही जा रहा है। और ये क्या है भैया? स्पेक्ट्रोस्कोपी, माने स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे आप लोग, जैसे कि ऊपर अगर देखना हो, ऊपर देखिए इसे जो है, अच्छा लगा रहे उस लाइट को दिखाइए, उसमें रेनबो कलर नजर आ रहे होंगे उस लाइट को, सामने वाली कोई जी 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 आ रहा है। तो ये स्पेक्ट्रम है उसका, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। बड़े इसमें देखेंगे कि नियॉन के, हाइड्रोजन, हीलियम से अलग-अलग ये बुझवा। हाँ, द इंस्ट्रूमेंट दैट चेंज्ड द वर्ल्ड साइज ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, लोगों की खगोलीय ब्रह्मांड के पिंडों के बारे में सोच बदल दी थी। वो के अंदर था दूरबीन। जैसे कि एक कहावत है अंग्रेजी में, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर पीली चमकने वाली चीजें सोना नहीं हुआ करती। ऐसे ही रात में आप लोग देखते हैं वो सारे तारे ही नहीं हुआ करते, उनके बीच में बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, ग्रहकान, बहुत सारी चीजें आप अपनी आंखों से भी देख रहे होते हैं। वो सब तारे ही नहीं है, तारे भी हैं, उनके साथ बहुत सारी ब्रह्मांडीय चीजें भी हैं। जैसे कि हम देखेंगे, तो अब हम अपनी आंखों से जब देखेंगे तो आपको वो लगेगा कि सब तारे ही जैसे हैं, लेकिन सब तारे नहीं है। जब हम दूरबीन से देखते हैं तो हम एनालाइज कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं, जान पाते हैं, खोज पाते हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी कर पाते हैं। किनके माध्यम से? वो है दूरबीन। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दूरबीनों की कार्य प्रणाली, यानी वर्किंग मैकेनिज्म क्या होती है, उनका काम क्या है, वो उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, गुण और दोष क्या है, किस दूरबीन के किससे क्या देख सकते हैं, उनके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें दुनिया बदल देंगे। स्टोनहेंज है जो यहाँ पर दिखाया है, स्टोनहेंज के नाम से। हाँ, ये कई जगह देखा बना हुआ है। जी जी जी। हाँ, तो इसका काम क्या है कि जैसे ये ऊपर से लाइट जब पड़ती है, उनके कारण भी कैलकुलेशन दी जाती है, कौन सा गणित करते हैं कि लाइट कहाँ पर है, तो उससे फाइंड आउट कर लेंगे जो है अभी क्या टाइम हो रहा है, क्या गणना है। अच्छा। ये इसका इंटरनल पार्ट इनके सकते हैं, ये न्यूलिथिक कैलकुलेटर है। लेकिन ये आज तक वास्तव में किसी को ये नहीं पता है कि किन लोगों के द्वारा बनाया गया था। कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं इसके पीछे भी, कुछ जो है ऐसी जानकारियां निकल के आती हैं कि हाँ ये कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया था या किन के द्वारा, लेकिन जिन्होंने बनाया था
उन्हें सौर पथ का सटीक ज्ञान रहा होगा कि सोलर सिस्टम के पाथ के बारे में कैलकुलेशन जो ना आती होगी, तभी ये अंदर का स्ट्रक्चर बनाया कि ऊपर से लाइट अगर ऐसे गई, यहाँ पर इसे अल्ट्रास्टोन का 2 स्टोन लगा करके स्टोन इधर लगा के हिल स्टोन का, और ऐसे लाइट ऊपर से पड़ के यूं निकल गई तो सनराइज होगा समर में। एग्जैक्ट सारी चीजें लिख रखी है, तो पहली सूर्य किरण कहाँ गिरेगी, वेयर डज द फर्स्ट सन बीम फॉल, ये ऑल अबाउट बताइए प्राचीन खगोल विज्ञान के बारे में। और ये हमने देखा कि इसके अंदर जी जी यहाँ पर आंख लगा करके देखेंगे, जी जी ये देखा था कि रात्रि का आकाश इसलिए अंधकार में होता है। हाँ, अगर ये अनंत होता तो कहीं ना कहीं से जो है लाइट आ रही होती, कभी रात्रि का आकाश अंधकार में नहीं रहा होता। दूसरा आप देखेंगे जी सीइंग इज बिलीविंग, जैसा देखा वैसा माना, यानी है क्या कि ये पहली नक्षत्रशाला है जो लस्काउची गुफाओं में आज से 16,500 साल पहले पाई गई थी। अच्छा। ये अल्टेडनी बेगा की फॉर्म में ये बहुत सारे स्टार्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जो भित्ति चित्रों के या फिर मान के चलो अंदर जो दीवारों पर रहते थे प्राचीन लोग जो बनाए थे उन्होंने, तो ये समय ट्रायंगल, ग्रीष्म त्रिकोण वगैरह, ये पहला चित्र मानचित्र जो है बेबीलोनियंस द्वारा 6th सेंचुरी में बनाया गया था। बेबीलोन को बीच में बना करके 7 महाद्वीपों को बना दिया उनके द्वारा, बहुत सारे देशों को बनाना भूल गए, तो फिर एनेक्सिमेंडर वगैरह आए, उन्होंने नक्शा वगैरह जो बनाया। आज भी वो नक्शा पूरी तरह से जो मैप देखते हैं वो कंप्लीट नहीं है। ये मास्क इम्यूनिट स्प्रेड मास्क मून है, जो दिखा रहा है कि यहाँ पर उनके जो बनाने वाले थे, जो मंडारिन बोलते थे, यहाँ पर हमने लिखा भी है, जो एंड्रोस्काई में 1893 में प्राप्त किया गया अलास्का के, ठीक है ना, तो उत्तरी ध्रुव के निवासियों द्वारा बनाने की कोशिश करते थे, इसीलिए हमने लिखा है सीइंग इज बिलीविंग, यानी जैसा देखा वैसा माना। आज आप लोग भी जैसा देखते हैं वैसा ही तो मानते हैं। ये है प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर जी भैया, बहुत अच्छा खगोल विज्ञान का एक पूरा परिचय। बिल्कुल, क्वेश्चन करिए आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओके, तो भैया के साथ मतलब इतनी सारी जानकारी लेके बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को, तो थैंक यू सो मच भैया जी, इतना अच्छा बताने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। इतनी ब्रीफ जानकारी किसी के पास नहीं होगी, तो पूरी जानकारी लें, आप आए यहाँ घूमें, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए भैया चलते हैं बाहर। भैया से जरूर